नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, लगातार यह सवाल मध्य प्रदेश में तैर रहा है। लेकिन इस बड़े अपडेट के साथ आपको रूबरू करा दें, बीजेपी दफ्तर के बाहर हंगामा हो गया है। शिवराज सिंह चौहान के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की है। तो एक बड़ा अपडेट इस वक्त भोपाल से आपको बता दें, बीजेपी शिवराज सिंह चौहान के समर्थक लगातार वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं। और एक बड़ा अपडेट इस वक्त, क्योंकि बीजेपी दफ्तर में तमाम बीजेपी के बड़े नेता मौजूद हैं, नवनिर्वाचित विधायक मौजूद हैं, पर्यवेक्षक वहां पर मौजूद हैं। नासिर गौरी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर, क्या अपडेट? शिवराज सिंह चौहान के समर्थन में नारेबाजी हो गई है वहां पर। देखिए अविनाश, आम से लेकर खास व्यक्ति के जहन में यही है कि आप मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन अंदर कोर कमेटी की बैठक है वो शुरू हो गई है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हंगामा देखिए, महिलाओं के हाथों में पोस्टर लेके आएंगे तो शिवराज जिस तरह से पोस्टर नारेबाजी की जा रही है जमकर, यानी कि कहे कि शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यानी कि शिवराज सिंह के समर्थन में यहाँ पर लोग हैं, यानी कि कार्यकर्ता है, वो तो रहे हैं। क्या कहना चाहते हो? शिवराज सिंह को बैठना चाहिए, शिवराज जी को बैठना चाहिए। मामा जी ये तो शक्ति प्रदर्शन दिख रहा है ना। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। 3 राज्यों में हमारे जो मोदी जी हैं उनके कारण सरकार आई है, पर 18 वर्ष शासन शिवराज सिंह जी का किया, उसकी शुभकामना के साथ सब लोग मामा कह रहे हैं, ना कि कोई उनका विरोध है। ऐसा क्या हुआ, क्या लग रहा है कि नाम कर सकता है जो नाम लेके? नहीं, मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मामा। तो ऐसी क्या वजह रही कि मामा प्रदर्शन करना पड़ रहा है? प्रदर्शन नहीं भाई साहब जी, ये प्रदर्शन नहीं है। नहीं, मैं ये चाहता हूँ मध्य प्रदेश में 2003 में उमा भारती के नेतृत्व में दिग्विजय सिंह जी इतना ताकतवर नेता था, उसको उखाड़ फेंका उस उमा भारती ने। लोधी बाहुबल 95 लाख इस मध्य प्रदेश में रहते हैं और 2003 से लेके सरकार आई प्रहलाद पटेल। देखेंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं, वो उमड़े हुए हैं, मामा के समर्थन में यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर उनका यही कहना है। क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? मामा तो है ही ना मुख्यमंत्री। आप क्या लग रहा है कि कुछ हो सकता है इसलिए नारेबाजी कर रहे हैं? ये मामा के समर्थन में ये चाहते हैं कि शिवराज जी को रिपीट किया जाए, उसी के समर्थन में ये लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर बिल्कुल नासिर, जिस तरह से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एमपी में मन में मोदी है और एमपी के मन में जो है वो मामा है। वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश जी, जो तस्वीर हमने IBC 24 के दर्शकों को दिखाई, नासिर गौरी ने हम तक पहुंचाई, उसमें शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में नारेबाजी की जा रही है, मुख्यमंत्री बनाने की मांग की जा रही है। लेकिन ये जो तस्वीर है ये बीजेपी के अनुशासन से बाहर है। बीजेपी इस तरह की राजनीति करती नहीं है। इस तस्वीर पर क्या कुछ कहेंगे आप? अविनाश जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में वाकई ऐसी तस्वीरें देखने को मैंने जब से होश संभाला है नहीं देखने को मिली, चाहे वो जनसंघ का जमाना रहा हो या भारतीय जनता पार्टी 1980 से बनने के बाद रहा हो। लेकिन हाँ, ये इंसिडेंट्स तब से जरूर होने लगे हैं जब से 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मिलकर, यानी कि जब वो पार्टी में आए, सरकार बनाई, यानी कि ग्रुपिज्म, फैक्शनिज्म जैसी चीजें कुछ जगह पर भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिली। आज भारतीय जनता पार्टी का जो इंसिडेंट आप बता रहे हैं, जिसमें शिवराज सिंह चौहान के समर्थक ये जो बब्बर कर रहे हैं, उस पर मुझे पूरा आइडिया तो नहीं है, लेकिन जो विजुअल पर अगर विश्वास किया जाए तो ऐसा कभी हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा है। लेकिन कहीं ना कहीं सेंट्रल लीडरशिप ने मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ पेच फंसाया है जिसके कारण नंबर ऑफ सीनियर लीडर्स इस रेस में स्वाभाविक रूप से आ चुके हैं। क्योंकि यूनियन मिनिस्टर्स को उतारना, हालांकि लोकसभा सदस्यों को चुनाव मैदान में उतारना ये नई परंपरा नहीं है, कई बार उतारे। जैसे भूपेंद्र सिंह, एक बार आपको याद हो 2013 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और विधानसभा का भी चुनाव लड़े। ऐसे कई लीडर्स हैं मध्य प्रदेश में जिनने ये चुनाव लड़ा और वो जीत के भी आए और मंत्री भी बने। तो ये नहीं कहा जा सकता कि जो भी सांसद चुनाव लड़ा है वो सीएम ही बनेगा या डिप्टी सीएम बनेगा, लेकिन उनके कद के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि कैलाश विजयवर्गीय का कद बड़ा है, नरेंद्र सिंह तोमर का कद बहुत बड़ा है, ऐसे ही कहीं ना कहीं गोपाल भार्गव मध्य प्रदेश की राजनीति में प्रेजेंट में सबसे सीनियर मोस्ट एमएलए हैं।
लेकिन शिवराज सिंह चौहान का कंट्रीब्यूशन पर्टिकुलर इन मध्य प्रदेश में 2005 से लगातार पार्टी को स्ट्रांग बनाना, यानी लगातार जीत दिलाना। क्या 2008 में प्रधानमंत्री मोदी जी थे? नहीं थे। 2013 में प्रधानमंत्री मोदी जी थे? नहीं थे। इसके बावजूद भी यहां जबरदस्त लीड भारतीय जनता पार्टी की रही। अब आप कहें कि 2018 में भारतीय जनता पार्टी हारी, चुनाव भले ही हार गई, लेकिन वोट शेयर उसका ज्यादा था, यानी कि टोटल कंट्रीब्यूशन किसका माना जाए? शिवराज सिंह चौहान का। और 2023 की जो स्थिति इस साल जो बनी है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिल्कुल 2018 का आपने जिक्र किया, क्लियर मैंडेट भी नहीं मिला था उस वक्त कांग्रेस को, और बीजेपी एक तरफा नहीं आ रही थी। चैतन्य भट्ट जी, आपका रुख करेंगे हम, क्योंकि जिस तरह से जी सत्यप्रकाश जी, आपसे मेरा अगला सवाल यह रहेगा, क्योंकि अनुशासन की आपने बात की और लगातार बीजेपी में इस तरह की तस्वीर सामने आती नहीं है, तो क्या 2023 में इलेक्शन हुआ है, 3 राज्यों के मुकाबले छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा मुश्किलें बीजेपी को मध्य प्रदेश में ही आनी थी, क्योंकि सबसे जो बड़े चेहरे थे, सबसे जो अहम चेहरे थे, सबसे कद्दावर चेहरे थे, वो मध्य प्रदेश बीजेपी में ही है। बिल्कुल आपने सही कहा, छत्तीसगढ़ में उतने कद्दावर चेहरे नहीं थे, केवल एक चेहरा छोड़ दिया जाए रमन सिंह का। लेकिन रमन सिंह की लीडरशिप में 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने वर्स्ट डिफीट फेस की, इसलिए उनका दावा उतना मजबूत नहीं बना और यही कारण रहा कि उनको इस चुनाव में चीफ मिनिस्टर फेस नहीं रखा गया। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य है कि मध्य प्रदेश में इस बार जो रिजल्ट आए वो दोनों एडजॉइनिंग स्टेट छत्तीसगढ़ और राजस्थान से कहीं मजबूत हैं, यानी 163 2/3 मेजोरिटी से भी ऊपर सीट्स भारतीय जनता पार्टी की इस बार आई है। तो केवल प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा ही ये नहीं कहा जा सकता है कि उसके कारण यहां इतनी सीट्स आई, और उसमें लाडली बहना योजना या मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के द्वारा उठाए गए पब्लिक वेलफेयर में जो स्टेप हैं, उनका कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण बना है, जिसके कारण दोनों का हम कॉम्बो मान सकते हैं, जिसके कारण लीड बहुत अधिक बढ़ी। लेकिन अब आपने कहा कि ये सीन क्यों आ रहा है, देखिए क्या है कि पीपल कनेक्टिविटी में आज भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में अगर सबसे कोई मजबूत लीडर है तो वो शिवराज सिंह चौहान है। ऐसे में उनके फॉलोअर्स या उनको चाहने वाले लोग, जो उन्हें मामा या भैया या पैया पैया भैया कहते हैं, उनको अगर ये कहीं एहसास हो गया कि शायद वो यहां से राम राम करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं वो हर्ट होंगे। ये हर्ट ही उसका प्रतीक हो सकती है, जिसके कारण वो बार बार ये प्रयास कर रहे हैं कि उनको यहां रखा जाए। देखिए उनका जो मैसेज है, उन्होंने एक बड़ा मैसेज दिया है कि 29 कमल के फूलों की माला प्रधानमंत्री जी को भेंट करेंगे अपकमिंग लोकसभा इलेक्शन। सत्यप्रकाश जी, मैं वहीं आ रहा हूं, क्योंकि 3 तारीख को जब नतीजे आए और जब सबसे पहला बयान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सामने आया, बड़ा ही अनुशासनात्मक और बड़ी ही लाइन से सदैव, जो बीजेपी की ऑफिशियल पॉलिसी भी रहती है कि नाम का ऐलान न किया जाए, उन्होंने कहा कि ना मैं कभी रेस में था, ना हूं, न रहूंगा, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसका निर्वहन करूंगा। उसके बाद का आप सिलसिला याद करें, 3 दिसंबर से 10 दिसंबर तक वो छिंदवाड़ा गए, वो राजगढ़ गए, वो दिग्विजय सिंह के गढ़ में जाकर गए और बार बार मिशन 29 का जिक्र किया, यानी वो आलाकमान को मैसेज देने की भी कोशिश कर रहे थे कि 29 सीटें जो मध्य प्रदेश की हैं वो काफी अहम हैं। और लगातार जो सियासत की गलियारों में जो आवाजें उठ रही हैं, जो चर्चाएं चल रही हैं, वो भी यही है कि 24 जो 29 सीटें लाकर दे सकता है, जिसकी प्रबल संभावनाएं हैं, वो शायद रेस में उसे एज मिल सकता है। सत्यप्रकाश जी, देखिए सबसे पहले तो मैं आपसे, मेरा पूरा नाम डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा है मेरा जी, तो नाम प्लीज करेक्ट करें। एक चीज, दूसरी चीज मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं कि शिवराज सिंह चौहान का जो एफर्ट, जिसके कारण मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी सरकारें कहती हैं, एक विकसित राज्य, विकासशील राज्य की ओर बढ़ा, उनके उस कंट्रीब्यूशन को अगर लोकसभा चुनाव में आने में भुनाया जाए तो शायद भारतीय जनता पार्टी उतना अच्छा कर सकेगी। लेकिन देखिए लगातार कोई एक चेहरा बना रहा है, उससे कहीं ना कहीं ये भी होता है कि चाहे सेंट्रल लीडरशिप हो या लोकल लीडरशिप हो, इसके दिल में एक ख्याल आता है कि क्या यही बने रहेंगे। यही कारण है कि आज जो कंटेंडर्स हैं, भले ही मध्य प्रदेश में मोर देन 51% ओबीसी पॉपुलेशन है, ऐसे में अगर इस पॉपुलेशन को साधना है तो क्या शिवराज सिंह चौहान अकेले
या फिर दूसरे लीडर्स भी हैं, चाहे वो राकेश सिंह हो, प्रहलाद पटेल हो, भूपेंद्र सिंह हो, ये भी लीडर तो हैं, इनको भी चांस मिल सकता है। अब एसटी की बात आती है तो एसटी में से कोई ऐसा बंदा मुझे नहीं दिखता है कि जो एमएलए हो और उस कद का हो। हालांकि फग्गन सिंह कुलस्ते थे लेकिन वो स्वयं चुनाव हार गए। लेकिन ये तो मुझे बिल्कुल साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी डिसीजन उसी व्यक्ति पर लेगी जो असेंबली का मेंबर होगा, यानी कि जो सांसद एट प्रेजेंट है उनकी संभावनाएं शायद कम दिखती है। इसीलिए कहीं ना कहीं सांसदों से इस्तीफे भारतीय जनता पार्टी ने दिलवा दिए, यूनियन मिनिस्ट्री से इस्तीफे दिलवा दिए। लेकिन ये बिल्कुल साफ सुथरा दिख रहा है कि आज भी रेस में अगर कोई आगे है, बड़ा चेहरा है तो शिवराज सिंह है, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर जैसे कद्दावर नेता जो। चलिए डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी आपसे बातचीत करेंगे आगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल करैया जी जुड़ चुके हैं। राहुल जी, सत्यप्रकाश जी अभी बात कर रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान की, और इससे पहले हमने जो तस्वीर दिखाई हमारे दर्शकों को, दफ्तर के बाहर शिवराज सिंह चौहान के समर्थक नारेबाजी कर रही है शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में। तो जो अनुशासन की लाइन बीजेपी खींचती आई है और जो कार्यकर्ताओं को एक मूल मंत्र दिया जाता है अनुशासन का, और 3 दिसंबर को जब नतीजे आए और आज 11 दिसंबर है, इससे बीच की शिवराज सिंह चौहान की जो कार्यशैली को देखा जाए, वो लगातार छिंदवाड़ा गए, राजगढ़ गए, चाचौड़ा गए, रोड शो किया और मिशन 29 की बात कर रहे हैं, लोकसभा की 29 सीटों पर फोकस कर रहे हैं। तो क्या एक प्रोजेक्शन शुरू हो चुका है, और क्या सिर्फ ओबीसी चेहरे को फोकस न करते हुए कोई जिसके लिए बीजेपी जानी जाती है, कोई सरप्राइज दे सकती है चेहरे के नाम पर मध्य प्रदेश में? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। यदि बड़े नेता या आला कमान अगर मानते कि मध्य प्रदेश में लाली लक्ष्मी एक बड़ी वजह रही है जो इतना प्रचंड बहुमत जो आया है, तो अगर इस बात को अगर मानते हैं तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह को वापस लाने का दबाव पर जरूर। आप देखें कि पिछले 5-7 दिन से तो शिवराज सिंह के इस तरीके से बयान है कि लोकसभा के कैंपेन को लेके वो बातें, सवाल यही उठता है वो सारी इस प्रकार के पटक से बहुत दूर है जो दूसरे जो नेता हैं जिन समर्थक अलग अलग बयान दे रहे हैं। आप देखिए कि शिवराज जी को लेकर अभी तक कहीं कोई ऐसा बयान नहीं आया, ना कभी किसी समर्थक की तरफ से। आज जरूर जो भी है कि जब इस तरीके की बातें उठने लगी कि प्रहलाद पटेल जी के चांस ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो समर्थकों में कुछ हद तक नाराजगी इस चीज को लेके है कि भाई अगर लाली लक्ष्मण योजना से सरकार बनी है तो फिर शिवराज सिंह चौहान को अलग कैसे कर दिया जाए इस चीज से। तो ये एक दबाव जरूर रहेगा। हालांकि जो भी निर्णय लेना है पूरा आला कमान के भी ऊपर डिपेंड करता है कि वो मध्य प्रदेश में किसे जगह दे रहे। राहुल जी, ये सवाल ये भी उठ रहा है इस बीच में कि क्या केवल ओबीसी चेहरे पर फोकस कर रही बीजेपी, या फिर जो चिर परिचित अंदाज है बीजेपी का कि एक सरप्राइज एलिमेंट वो डाल ही देती है आखिरी में, कुछ ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। हालांकि ओबीसी मुद्दे को लेकर पूरे चुनाव में अगर आपने देखा होगा तो ओबीसी मुद्दे को लेकर पूरे चुनाव में सामने ये बड़े तौर पे ये मुद्दा रखा गया। तो कहीं ना कहीं इसका भी एक प्रेशर होगा, चाहे वो पर्यवेक्षक रहे या आला कमान रहे, तो कहीं ना कहीं इस चीज का एक प्रेशर हो सकता है। तो लेकिन मध्य प्रदेश की अगर जनता की बात करें और अगर ये योजना, मैं फिर वही कहूंगा कि अगर ये योजना को मानते हैं कि बहुमत के पीछे इसका हाथ है, तो फिर शिवराज जी को इग्नोर करना इतना आसान नहीं होगा। और मध्य प्रदेश में भी अगर एक बार को मान लेते हैं कि अगर किसी नए चेहरे को मौका मिलता है तो वो उनके लिए बहुत आसान नहीं होगा ये सारी चीजों को मैनेज करना, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा चेहरा है और उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और आगे 2024 का चुनाव भी है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और लोकसभा चुनाव है और आप देखेंगे पिछले 6 दिन से शिवराज जी के जितने भी कमेंट आ रहे हैं वो आने वाले लोकसभा चुनाव की 29 सीटों को लेकर ही वह बात कर रहे हैं। और उनका एक ही चीज, चाहे वो अभी बीच में छिंदवाड़ा गए, उसके बाद जहां जहां भी मध्य प्रदेश गए वहां पे एक ही बात उन्होंने कही कि मेरा लक्ष्य, मेरा टारगेट है 29 सीटें लाकर मोदी जी को थोपना। भोपाल में बीजेपी ऑफिस में कोर ग्रुप की बैठक लगातार जारी है और लगातार ये सवाल भी तैर रहा है कि अब मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हमारे सहयोगी भोपाल से नासिर गौरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर, अभी आप बीजेपी दफ्तर के बाहर खड़े हैं, क्या वहां पर स्थिति है? थोड़ी देर पहले तो नारेबाजी चल रही थी शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में, अभी क्या मौजूदा हालात हैं?
देखिए अविनाश, अलग अलग जो खेमे के लोग हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। शिवराज सिंह के समर्थन में अभी कुछ लोग नारेबाजी कर रहे थे। अब प्रहलाद पटेल के समर्थन में यहाँ पर नारेबाजी करने के लिए लोग आए हुए हैं। आप देखेंगे लोगों के हाथ में, किसी के हाथ में मामा फिर से कहो दिल से मामा फिर से, और इसके साथ ही प्रहलाद पटेल के समर्थन में भी यहाँ पर लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो उनसे ही बात कराते हैं। प्रहलाद पटेल, क्या कहना चाहते हो आप लोग? माननीय प्रहलाद पटेल जी को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। आज क्या कर रहे हैं आप लोग? हम उनके लिए पैरवी करेंगे, उनकी मांग रखेंगे सरकार से। देखिए प्रहलाद पटेल के समर्थन में भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं। क्या कहें? हम चाहते हैं कोई युवा चेहरा है, हम युवा मोर्चा चाहते हैं, युवा चेहरा चाहिए हम लोग। संगठन क्या जो संगठन तय करेगा उसी की जीत होगी। और ये नारेबाजी बीजेपी में तो ऐसा नहीं देखा जाता ना, नारेबाजी हो रही है प्रहलाद पटेल के समर्थन में, शिवराज जी के समर्थन में। यहाँ पे जो भी कार्यकर्ता जो भी देगा सभी एक कार्यकर्ता है भाजपा के, और जो भी कहेगा हम सारे लोग उसको स्वीकार करेंगे। ये मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो तस्वीर दिखाए किस तरह की नारेबाजी है वो यहाँ पर हो रही है। शिवराज जी के समर्थन में हो रही है, प्रहलाद पटेल के समर्थन में हो रही है। तो लगातार जो नारेबाजी का दौर है वो शुरू है, यानी कि अलग अलग तरह से खैमाबंदी है वो शुरू हो गई है। और सबकी कोशिश यही है कि वो अपने नेता को मुख्यमंत्री बनवाना चाहते हैं। और जैसा कि देश की और प्रदेश की और साथ ही यहाँ के हर एक व्यक्ति की निगाह इसी बात पर टिकी हुई है कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, और इसी को लेकर सबकी निगाह है। और ऐसे में यहाँ पर नारेबाजी कहीं ना कहीं ये साबित करती है कि बीजेपी जो अनुशासन की बात करती है, लेकिन अब जो बीजेपी के ही कार्यकर्ता है वो निकल पड़े हैं और बीजेपी के दफ्तर के सामने ही शिवराज जी के समर्थन में, प्रहलाद पटेल के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। उनको मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। अपनी अपनी दावेदारी उनके समर्थक है वो कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना यही है कि जो कोर ग्रुप की अभी बैठक चली है उसके बाद 4 बजे विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल की बैठक में साफ हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री अगला कौन होगा। या शिवराज जी वापस लौटेंगे या फिर नए चेहरों पर दांव खेलेगी। लेकिन अब बात करें, हम बात करें नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, हम प्रहलाद पटेल की बात करें या कैलाश विजयवर्गीय की, सभी इस रेस में शामिल है। लेकिन कौन इस रेस में सबसे आगे निकलता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर संगठन के लिहाज से बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर सबसे ज्यादा वाजिब माने इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि एक पुराने 1983 से पार्षद से लेकर, यानी कि सबसे पहले उनका जो राजनीति का जो सफर है वो शुरू हुआ छात्र संघ की राजनीति से, फिर उसके बाद वार्ड अध्यक्ष रहे और फिर 83 में उन्होंने पार्षद के चुनाव जीतकर 3 बार लोकसभा रहे, 1 बार राज्यसभा रहे, 2 बार मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रहे। इसके साथ ही चुनाव प्रबंधन समिति के 2 बार संयोजक रहे। तो कई बड़ी जिम्मेदारियां उनके पास रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के टॉप 5 मिनिस्टर्स में से एक आते थे, हालांकि अब उन्होंने इस्तीफा दे दी। लेकिन इस बार देखना, चलिए नासिर, थोड़ी देर पहले जब आपसे बातचीत कर रहे थे तब शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में नारे लग रहे थे, और अभी हमारे सहयोगी नासिर गौरी बता रहे हैं कि वहां पर प्रहलाद सिंह पटेल के पक्ष में जमकर नारेबाजी की जा रही है। चलिए, तो भोपाल से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। प्रहलाद पटेल के समर्थन में अब बीजेपी दफ्तर के बाहर नारेबाजी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसके लिए चर्चा अंदर जारी है। तमाम नवनिर्वाचित विधायक पहुंच चुके हैं, 3 पर्यवेक्षक वहां पर हैं, लेकिन अब प्रहलाद पटेल के समर्थन में नारेबाजी शुरू हो गई है। तो इससे पहले जो खबर हमने आपको दिखाई थी कि शिवराज सिंह चौहान के समर्थक वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद यह खबर मिल रही है कि अब प्रहलाद पटेल के समर्थन में भी वहां पर नारेबाजी शुरू हो चुकी है। बीजेपी ऑफिस के बाहर लगातार समर्थकों का डेरा वहां पर जमाए हुए हैं। वो लोग सैकड़ों हजारों की संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं और अब प्रहलाद पटेल के समर्थन में नारेबाजी शुरू हो चुकी है। तो एक बड़ा अपडेट आपको भोपाल से बता दें, प्रहलाद पटेल के समर्थन में अब नारेबाजी शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर बाद विधायक दल की बैठक वहां पर होनी है और यह साफ हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तीनों पर्यवेक्षक वहां पर पहुंच चुके हैं, तमाम नवनिर्वाचित विधायक वहां पहुंच चुके हैं, बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज वहां पर मौजूद हैं। पर्यवेक्षकों में मनोहर लाल खट्टर हो, के लक्ष्मण हो, आशा लकड़ा हो, वो सब वहां पर पहुंच चुके हैं। और लगातार इस वक्त एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, भोपाल से प्रहलाद पटेल के समर्थन में वहां पर नारेबाजी शुरू हो चुकी है। बीजेपी दफ्तर के बाहर ही नारेबाजी हो रही है। प्रहलाद पटेल के समर्थक वहां पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। एक तरफ जहां बीजेपी ऑफिस में कोर ग्रुप की बैठक शुरू हो चुकी है, तो इधर प्रहलाद पटेल के समर्थन में नारेबाजी भी शुरू हो चुकी है। तो ये 3 समर्थक आपके सामने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ देख पा रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण, आशा लकड़ा। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, के लक्ष्मण ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं बीजेपी के। इसके अलावा आशा लकड़ा राष्ट्रीय सचिव है, संगठन में लंबा अनुभव है। तो चलिए, इसी खबर पर हमारे सहयोगी नवीन सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, थोड़ी देर पहले ये बात सामने आ रही थी कि शिवराज सिंह चौहान के समर्थन में नारेबाजी हो रही है
और अब यह खबर सामने आ रही है कि प्रहलाद पटेल के समर्थन में नारेबाजी शुरू हो चुकी है। क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ अपडेट है, बताएं दर्शकों को। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में आधे घंटे बाद मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के नाम से पर्दा हट जाएगा। 4 बजे बैठक शुरू होगी और लगभग 4:10 तक मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का नाम सामने आ जाए। शिवराज सिंह चौहान के समर्थक और प्रहलाद पटेल के समर्थक नारेबाजी कर रहे हो। नारेबाजी कहीं और नहीं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के दरवाजे के सामने हो रही है। देखिए, शायद अगर यहाँ से आपको थोड़ी तस्वीरें नजर आएंगी तो वहाँ पर दो तरफ से लगातार नारेबाजी हो रही है। एक तरफ नरेंद्र सिंह माफ कीजिएगा प्रहलाद पटेल का गुट है और दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान के समर्थक हैं। लेकिन दोनों ही गुटों में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों ही नरेंद्र मोदी की तस्वीरों के साथ अपनी बात रख रहे हैं और दोनों ये कह रहे हैं कि आलाकमान को जो मंजूर होगा वो पार्टी उसी के साथ जाएगी, पार्टी उसी फैसले के साथ जाएगी। लेकिन साथ ही साथ ये चाह रहे हैं कि हमारे नेता को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए। दावे के मुताबिक शिवराज सिंह चौहान के समर्थक सुबह से ही एयरपोर्ट, स्टेट हैंगर, भोपाल के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे हुए थे। सुबह से ही वो इस कोशिश में थे कि किसी तरीके से पर्यवेक्षकों के सामने उनकी बात आ जाए, पर्यवेक्षकों से ये वो कह सकें सांकेतिक तौर पे या मुलाकात के 1-to-1 के जरिए कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को होना चाहिए। जो स्टेट हैंगर पर स्वागत करने कार्यकर्ता गए थे तो वहाँ भी शिवराज सिंह चौहान के लिए नारेबाजी की गई थी। यहाँ भी तस्वीरें अब खुलकर सामने हैं। प्रहलाद पटेल के समर्थक भी आ चुके हैं और शिवराज सिंह चौहान के समर्थक भी ये मांग कर रहे हैं कि उनके नेता को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। हालांकि आधा घंटे का इंतजार हमें भी, उन समर्थकों को भी और मध्य प्रदेश के तमाम हमारे दर्शकों को भी करना होगा। आधे घंटे बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन ये ज़रूर है अविनाश कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी के तमाम छत्रप आमने सामने हैं। नरेंद्र सिंह तोमर हैं, ज्योतिराय सिंधिया हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, प्रहलाद पटेल हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, राकेश सिंह हैं। इतने सारी बड़े नेता, इतने सारे बड़े छत्रप जो हैं वो रेस में हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई एक को मुख्यमंत्री चुना गया तो बाकियों की नाराज़गी पार्टी को संभालना मुश्किल हो जाएगी। तो फिलहाल ये सबसे बड़ी चुनौती न सिर्फ आलाकमान के लिए होगी बल्कि मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री बनेगा उसके सामने भी पार्टी के भीतर ही अपने ही बाकी साथियों से मुकाबला करने की बड़ी एक चुनौती होगी। फिलहाल आधे घंटे का इंतजार हमें, बिल्कुल आधे घंटे का इंतजार है नवीन, और साफ हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे भी इस वक्त भोपाल में बीजेपी दफ्तर के पास से जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, जो तस्वीरें हमने दर्शकों तक दिखाई है कि शिवराज सिंह चौहान के समर्थन में नारेबाजी पहले शुरू हुई और उसके बाद अब प्रहलाद पटेल के समर्थक भी प्रहलाद पटेल के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर चुके हैं। लेकिन ये जो तस्वीर सामने आ रही है ये बीजेपी का कल्चर नहीं है। बीजेपी तो बड़ी अनुशासनात्मक पार्टी है, लगातार अनुशासन के दायरे में रहना पसंद करती है। लेकिन अब जब आधे घंटे का केवल वक्त बाकी है, आधे से पौन घंटे में ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। उससे ठीक पहले इस तरह की नारेबाजी को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये तो बीजेपी का कल्चर बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जितना कम वक्त बचा हुआ है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान को लेकर, उतनी ज़्यादा जिज्ञासा और बेचैनी हम कहें समर्थकों में बढ़ती जा रही है। प्रदेश भाजपा कार्यालय के सामने का नज़ारा हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो बीती सरकार में मुख्यमंत्री रहे और अभी नया मुख्यमंत्री कौन होगा ये देखने लायक बात होगी, लेकिन उनके जा रही थी और अब प्रहलाद पटेल के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। प्रहलाद पटेल, प्रहलाद पटेल, प्रहलाद पटेल। ये प्रहलाद पटेल जो कि केंद्रीय मंत्री थे और अब वो इस्तीफा दे चुके हैं, 5 बार के सांसद हैं और इस बार आप लोग चाहते हैं कि प्रहलाद पटेल मुख्यमंत्री बने। पटेल को इस बार देना चाहिए क्योंकि 18 साल सीएम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह रह चुके हैं। नई पीढ़ी को मौका देना चाहिए और शिवराज सिंह जी को केंद्र में जाना चाहिए और यहाँ कर्मठशील कार्यकर्ता प्रहलाद पटेल को ही देना चाहिए। अभी तो हम देख रहे थे कि एक बार फिर से मामा दिल से करके यहाँ शिवराज जी के समर्थक यहाँ नारेबाजी कर रहे थे। समर्थक पार्टी के हैं, शिवराज जी के भी हैं, प्रहलाद जी के भी हैं। हम लोग चाहते हैं कि शिवराज जी 18 साल कर चुके मुख्यमंत्री गिरी, अब मौका दूसरे भाई प्रहलाद पटेल को देना चाहिए जो एक कर्मठशील कार्यकर्ता है और प्रहलाद पटेल को भारी तरुणाई से बहुमत से जिताया है और उन्होंने भयंकर मेहनत की है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस बार प्रहलाद पटेल के समर्थन के अलावा महिला मुख्यमंत्री की मांग भी हो रही है रीति पाठक के समर्थन में, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर बिंद से कोई महिला प्रत्याशी
प्रत्याशी है सीएम के लिए तो रीति पाठक है, और महिला को इस बार देना चाहिए, सीएम महिला को बनाना चाहिए, जो हमारी रीति पाठक है, 2 पंचवर्षीय सांसद भी रह चुकी हैं और उनको काम करने का बहुत अच्छा अनुभव है। और हमारे बिंद के लिए ये बहुत बड़ी गौरव की बात होगी अगर रीति पाठक जी को मुख्यमंत्री बनाते हैं। और ऐसे में तो सब समर्थक अगर अपने अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री पद तो एक को ही मिलना है। बदलाव की जहां बात है तो एक महिला चेहरा को यदि बदलाव चाहती है, संगठन बदलाव चाहती है, तो मुख्यमंत्री के रेस में सबसे आगे माननी क्या कहते हैं रीति पाठक जी हैं, जो बिंद से लगातार 2 बार सांसद रही हैं सीधी संसदीय क्षेत्र से, इसलिए उनको दिया जाए मौका। एक बार लाडली बहना का जो योजना का लाभ मिला तो एक बार महिला को दिया जाए। रीति पाठक को भी मुख्यमंत्री बनाने की मांग है, शिवराज जी को फिर से मौका देने की मांग है, प्रहलाद जी को भी मौका देने की मांग है, आप क्या कह रहे हैं? प्रहलाद पटेल जिंदाबाद। प्रहलाद पटेल जी को ही हम अगला मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं। हाँ तो बिल्कुल जैसा हम सुन पा रहे हैं कि रीति पाठक हो, महाकौशल को प्रतिनिधित्व देने की बात हो, या फिर 5 बार के सांसद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के समर्थन में नारेबाजी का मामला हो। वरिष्ठ पत्रकार राहुल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल जी, जिस तरह से ये तस्वीरें और जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं, ये बीजेपी का अनुशासन नहीं है। आपको याद होगा जब टिकट वितरण पूरे हो चुके थे कांग्रेस में और कांग्रेस के दफ्तर में जब कुर्सियां तोड़ी गई थी और घेर लिया गया था असंतुष्ट कार्यकर्ताओं के द्वारा, तब ये बीजेपी बात कर रही थी कि बीजेपी में इस तरह का कल्चर नहीं है, नारेबाजी होती नहीं है। तो इस तरह की जो अनुशासन की लकीर को क्रॉस करके नारेबाजी दफ्तर के बाहर समर्थक अपने अपने नेता के पक्ष में कर रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बार बार हम यही कह रहे हैं कि ये बीजेपी का कल्चर तो नहीं है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बीजेपी का ये कल्चर नहीं है, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि हर समर्थक चाहता है, चाहे वो प्रहलाद पटेल जी के समर्थक हो या कैलाश विजयवर्गीय जी के हो या फिर शिवराज जी चौहान के, तो सभी बाहर, हालांकि उनके इस तरीके से समर्थन करने का, नारेबाजी करने से कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, क्योंकि फैसला आला कमान को लेना है। तो जाहिर है कि अपने अपने नेताओं को जब वहां तक पहुंचे हैं तो उनका हक भी बनता है कि वो कम से कम इतना तो करें कि अपने नेताओं के लिए नारेबाजी करें। हालांकि इन सब चीजों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और बड़ी बात ये भी आपने सही कहा कि बीजेपी का ये कल्चर नहीं है। अक्सर कांग्रेस की अगर बात की जाए तो वहां पर ये सब चीजें बहुत देखने को मिलती हैं, चाहे चुनावी रैली की बात करें या उनके बड़े आयोजनों की बात करें, तो वहां अक्सर इस तरीके की चीजें, लेकिन बीजेपी में प्राय कम देखा जाता है इस तरीके की। लेकिन समर्थकों का अगर ये सोचने से मतलब ये सोचना है कि अगर उनके नारेबाजी से कोई प्रभाव पड़ेगा, तो हालांकि इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। जो भी फैसला लेना है फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन हर कार्यकर्ता की ख्वाहिश होती है कि जिसके पक्ष में वो नारे लगा रहा है उस नेता को बड़ी जिम्मेदारी मिले। ब्रजेश जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जैन, क्या स्थिति है? क्योंकि नारेबाजी की खबर हमने दिखा दी, चाहे वो प्रहलाद पटेल के पक्ष में हो, शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में हो, ये तस्वीरें में हमने दर्शकों तक पहुंचाई। अभी क्या स्थिति है वहां पर ब्रजेश? देखिए, बीजेपी की कोर ग्रुप की जो मीटिंग है वो अभी अभी खत्म हुई है और तमाम जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, कोर ग्रुप के नेता हैं और जो नए निर्वाचित विधायक हैं, सभी विधायक ग्रुप फोटो सेशन के लिए गार्डन में आ चुके हैं। पार्टी कार्यालय के भीतर जो है वो ग्रुप फोटो सेशन के लिए कार्यालय मंच बनाया गया है और वहीं पर ग्रुप फोटो सेशन अब शुरू होने वाला है। मुझे लगता है 5-7 मिनट के अंदर ग्रुप फोटो सेशन होगा और उसमें ग्रुप फोटो के बाद 3:50 पर जो है तमाम विधायक मीटिंग हॉल में एंट्री करेंगे और मीटिंग हॉल में एंट्री करने के 10 मिनट बाद ठीक 4 बजे ये जो है औपचारिक तौर से बैठक शुरू होगी, जिसमें जो पर्यवेक्षक हैं मनोहर लाल खट्टर, वो जेपी नड्डा की चिट्ठी जो है उसका वाचन करेंगे, चिट्ठी पढ़ के सुनाएंगे और उसके बाद रायशुमारी की जाएगी, आम राय ली जाएगी विधायकों से और फिर सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना जाएगा। मुझे लगता है इस पूरी की पूरी प्रोसेस में लगभग 1 से 1.5 घंटा लग सकता है, लेकिन अभी फिलहाल ग्रुप फोटो सेशन के लिए तमाम नेता जो है वो गार्डन में पहुंचे हुए हैं। यानी 1 से 1.5 घंटे बाद ये तस्वीर साफ हो सकती है ब्रजेश कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हमारे सहयोगी नवीन सिंह का रुख करेंगे। नवीन, अभी आप बातचीत कर रहे थे समर्थकों से, उससे पहले विजेंद्र भी बात कर रहे थे। जो नारेबाजी हुई है, राहुल जी भी ये बता रहे थे कि इसका असर तो कुछ खास होने वाला नहीं है, लेकिन जो तस्वीर अब सामने आ रही है, कौन आगे है कौन पीछे, सब बातें छूट चुकी हैं, लगभग बातें तय हो चुकी हैं। हाईकमान ने नाम भी तय कर लिया होगा, बीजेपी के जो नवनिर्वाचित विधायक हैं ये तय करेंगे। लेकिन जैसे जैसे वक्त करीब आता जा रहा है, समर्थकों की भी धड़कनें अब तेज होने लगी है। नवीन,
बिल्कुल अविनाश, अगर समय पर नाम का ऐलान हो जाता तो शायद ये जो तस्वीरें दर्शक अभी हमारे देख पा रहे हैं बीजेपी कार्यालय के बाहर जो नारेबाजी चल रही है दो गुटों के बीच में अपने अपने नेता को सीएम बनाने की एक जो जंग चल रही है वो शायद नहीं होती। ये सब्र का इम्तिहान उनका बढ़ता जा रहा है और अब चूंकि बस आधे घंटे बचे हैं तो आधे घंटे बाद तस्वीर साफ होगी मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और आधे घंटे बाद हो सकता है ये भी बेहद मुमकिन है अविनाश कि ये जो अभी सिर्फ नारेबाजी तक जो है अपने नेता के लिए के जो जयकारे लग रहे हैं अब ये व्यक्तिगत राइवलरी में ना तब्दील हो जाए। चूँकि बहुत ज़्यादा उम्मीदें समर्थकों को अपने नेताओं से है। प्रहलाद पटेल के जो समर्थक है वो सुबह से ही भोपाल पहुंच चुके थे उनके बंगले पर और उन जगह जगह उनका स्वागत किया गया है और ये दावा किया जा रहा है कि प्रहलाद पटेल ओबीसी के बड़े नेता हैं, मध्य प्रदेश को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। और चूंकि शिवराज सिंह चौहान को एक लंबा समय हो गया, बहुत सालों से वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लिहाजा किसी दूसरे ओबीसी के चेहरे को मौका देना चाहिए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के समर्थक कह रहे हैं कि जिस तरीके से शिवराज जी ने बीजेपी की डूबती नैया को पार लगाया है, लाडली बहना के जरिए एक बड़ा तगड़ा माइलेज मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में लिया है, या इसके अलावा जिस तरीके से वो लोगों से मिलते रहे हैं और मध्य प्रदेश को सुशासन दिया है, तो उसका रिवार्ड उनको ज़रूर मिलना चाहिए, उसका इनाम उनको ज़रूर मिलना चाहिए और वो इनाम सिर्फ और सिर्फ बतौर मुख्यमंत्री उनको मिलना चाहिए। तो दोनों ही नेताओं के दावे मजबूत हैं, लेकिन हम एक नाम बार बार भूल रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर का। नरेंद्र सिंह तोमर बहुत ही धैर्य के साथ, बहुत ही उनका शालीन व्यक्तित्व है और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़ रहे हैं। आज हमने उनकी तस्वीरें भी देखी, उनके बॉडी जेस्चर भी देखे और ये हमने ये अंदाज़ा लगाया कि वो बहुत आश्वस्त हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नाम 4 से सवा 4 बजे के बीच में ऐलान होने वाला है तो वो काफ़ी हद तक नरेंद्र सिंह तोमर का भी हो सकता है, क्योंकि वरिष्ठता में भी वो सीनियर हैं और उनका कोई विरोधी पार्टी में नहीं है। और अगर शिवराज सिंह चौहान से ये पूछा गया कि उनके मुताबिक कौन होना चाहिए मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, तो शिवराज सिंह चौहान की सबसे पहली पसंद नरेंद्र सिंह तोमर होंगे, क्योंकि ये जोड़ी इसके पहले भी काम कर चुकी है। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ा कमाल किया है, शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव जीता है, मुख्यमंत्री बने, तो दोनों की जोड़ी बेमिसाल है। इससे पहले उन लोगों ने ये नज़ीर आला कमान के सामने ही पेश की है कि नरेंद्र सिंह तोमर और शिवराज सिंह चौहान किस तरीके से मिलकर काम करते रहे। तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र सिंह तोमर के नाम के साथ आगे जाएंगे। हालांकि थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन हम आधे घंटे हमें और वेट करना होगा अविनाश, ना सिर्फ हमें बल्कि हमारे दर्शकों को भी आधे घंटे और बीजेपी का ये कल्चर भी है कि अगर नतीजों से पहले या फिर किसी आधिकारिक फैसले से पहले अगर कुछ तस्वीर सामने आती है तो उसके उलट ही कुछ फिक्स नतीजे सामने आते हैं। बीजेपी चौंकाने में तो माहिर है ही। लगातार ये सवाल तैर रहा है मध्य प्रदेश में कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन इस बीच आपको एक बड़ा अपडेट बता दें, बीजेपी ऑफिस में कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो चुकी है। अब तीनों पर्यवेक्षक इस बैठक में मौजूद थे। इसके बाद नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता ये तीनों पर्यवेक्षक करेंगे। मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण, आशा लकड़ा, ये 3 पर्यवेक्षक हैं मध्य प्रदेश के लिए। और कोर ग्रुप की बैठक होने के बाद अब नवनिर्वाचित विधायक दल की बैठक होगी और इसमें मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर फैसला लिया जाएगा। तो एक बड़ा अपडेट आपको भोपाल से बता दें, बीजेपी ऑफिस में कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो चुकी है। तीनों पर्यवेक्षक मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण, आशा लकड़ा इस बैठक में मौजूद थे। और अब इससे जब कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो चुकी है तो नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हो चुकी है, अब होगी थोड़ी देर बाद और इसके बाद सीएम पद का फैसला होगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। ब्रिजेश जैन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, बैठक तो खत्म हो गई कोर ग्रुप की, अब कुछ ही मिनटों का इंतजार, आधे घंटे, शायद आधे घंटे 30 मिनट 40 मिनट, इसके बाद तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो गई है, क्या अपडेट आपके पास है? और बिल्कुल, देखिए अभी अभी लगभग 35 मिनट चली कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो गई है, जिसमें 14 बड़े नेता शामिल हुए थे। तीनों पर्यवेक्षक मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण और आशा लकड़ा भी शामिल थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कोर ग्रुप के तमाम बड़े नेता थे। बातचीत इस बारे में की गई है कि जो सीएम के नाम का ऐलान होगा उसके बाद की राजनीतिक परिस्थितियां क्या होंगी और उनके लिए बीजेपी पार्टी क्या कुछ करेगी। कहीं ना कहीं आशंका इस बात की भी है कि जिस तरह से बीजेपी कार्यालय के बाहर हम देख रहे हैं लगातार हंगामा चल रहा है, कहीं यही स्थिति समर्थकों के बीच बाद में न बने, तो इसीलिए बातचीत की गई है, पूरी चीजें क्लियर की गई है। उसके बाद अब तमाम विधायकों से कहा गया है कि वे मंच पर पहुंचे जहां पर ग्रुप फोटो सेशन होना है। आधे विधायक लगभग मंच पर पहुंच चुके हैं, कुछ और विधायक लगातार पहुंच रहे हैं। 5-7 मिनट में फोटो सेशन शुरू होगा, लगभग 10 मिनट का ये ग्रुप फोटो सेशन होगा। ब्रजेश, एक बड़ा अपडेट आपको इसी बीच बता दें, फोटो सेशन जो है वो शुरू हो चुका है। तस्वीरें दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ पर्यवेक्षक
और सीएम शिवराज सिंह चौहान, तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं और ग्रुप फोटो सेशन ये अब शुरू हो चुका है। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, इसके ठीक बाद नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक होगी और अब जो ग्रुप फोटो सेशन है ये सभी वो नए विधायक जो जीत कर आए हैं 163 के मैजिक पॉइंट तक पहुंचाया है, बीजेपी को बहुमत तक पहुंचाया है। और अब कोर ग्रुप की बैठक होने के बाद नवनिर्वाचित विधायक अब फोटो सेशन करा रहे हैं। तो फोटो सेशन शुरू हो चुका है ब्रजेश। बिल्कुल, देखिए यही हम कह रहे थे कि फोटो सेशन शुरू होने वाला है और फोटो सेशन शुरू हो गया है। तमाम जो विधायक हैं वो फोटो सेशन में पहुंचे हैं। सबसे पहले विधायक जो हैं उनका फोटो सेशन होगा, फिर तीनों पर्यवेक्षकों को बाद में फोटो में शामिल किया जाएगा। उनके साथ भी सारे विधायक जो है वो फोटो लेंगे और इसके बाद सीधे वहीं से गार्डन से मुश्किल से 40 मीटर की दूरी होगी हॉल की, जहां पर विधायक दल की बैठक होनी है और सीधे वहीं से 5-7 मिनट में लगभग जो है सारे विधायक मीटिंग हॉल में पहुंचेंगे और विधायक दल की बैठक जो है ऑफिशियली वो शुरू होगी। ठीक 4 बजे का टाइम दिया गया है और अभी जो है 13 मिनट बाकी है, तो 5-7 मिनट लगभग ग्रुप फोटो सेशन चलेगा और उसके बाद सीधे मीटिंग हॉल के बाद 4 बजे ये मीटिंग शुरू हो जाएगी, जिसमें ये सबसे पहले उद्बोधन में जो मनोहर लाल खट्टर हैं वो जेपी नड्डा की चिट्ठी निकालेंगे, अध्यक्ष की चिट्ठी का वाचन होगा। इसके बाद अन्य नाम विधायकों की तरफ से लिए जाएंगे, उसमें फिर समर्थन व्यक्त किया जाएगा विधायकों की तरफ से और वोटिंग के आधार पर जो है सर्वसम्मति से विधायक दल का एक नेता चुना जाएगा। अब ये सर्वसम्मति से चुना जाता है या विवाद की स्थिति बनती है या एक के अलावा चिट्ठी के अलावा अन्य नाम आएंगे सामने विधायकों की तरफ से, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब 7-8 मिनट में लगभग विधायक दल की बैठक बिल्कुल कुछ ही अब पलों का इंतजार ब्रजेश और तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। विजेंद्र, जब आपसे पिछली बार बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, तब कई जो समर्थक वहां पे अपने जो समर्थक थे अपने अपने नेता का नाम ले रहे थे, जीत का वादा कर रहे थे और ये कह रहे थे कि उनके समर्थक चुनकर आएंगे, उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। लेकिन अगर तीनों राज्यों की बात करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में सबसे ज्यादा मुश्किलें बीजेपी को मध्य प्रदेश में यही नेता चुनने के लिए। तो अभी भी क्योंकि कुछ ही पल का इंतजार बाकी है, लेकिन अब भी समर्थक चाहते हैं कि उनके नेता को बड़ी जिम्मेदारी मिले। विजेंद्र, जाहिर सी बात है, आपने सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद का चयन तभी मुश्किल हो गया था जब बड़े दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतारा गया था। सबसे ज़्यादा दिग्गज हम कहें कि 7 सांसदों को मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में विधायक का प्रत्याशी बनकर उतारा गया। तो लगभग स्थिति साफ थी कि जब इतने बड़े दिग्गज चेहरे मध्य प्रदेश की सियासत में आएंगे तो वो मुख्यमंत्री के पद के दावेदार होंगे, डिप्टी सीएम के पद के दावेदार होंगे। हालांकि मध्य प्रदेश ने आज तक इस तरह से डिप्टी सीएम का पद नहीं देखा, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर सब समर्थक चाहते हैं कि वो उनके जो नेता हैं वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो। और ये स्थिति जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत तस्वीरें नहीं है। दरअसल जब कांग्रेस की सियासत क्षत्रपों पर आधारित चला करती थी, ग्वालियर चंबल में एक क्षत्रप होता था, मध्य भारत में कोई दूसरा क्षत्रप होता था, महाकौशल में तीसरा, बघेलखंड में चौथा क्षत्रप हुआ करता था और अक्सर उसके जो समर्थक होते थे इस तरह से अपने नेता को पद दिलवाने के लिए एक तरह से दबाव बनाने की पॉलिटिक्स करते थे। कमोवेश वो स्थिति जो है आज, हालांकि पार्टी विद डिफरेंस बीजेपी को कहा जाता है, जहां अनुशासन को पहली प्राथमिकता में रखा जाता है, लेकिन स्थितियां जो है वो कुछ अलहदा है। हमने देखा कि सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समर्थकों ने यहाँ जमकर नारेबाजी की। वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री को एक बार फिर मौका दिया जाना चाहिए। 163 सीटें जो मध्य प्रदेश में मिली हैं बीजेपी को, कह रहे हैं कि कम से कम 20-30 सीटें तो सिर्फ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ही हासिल हुई हैं। वहीं प्रहलाद पटेल के समर्थक लगातार यहाँ पर हंगामा भी इनकी ओर से किया गया और ये कहा गया कि प्रदेश से बाहर अब शिवराज जी को भेजना चाहिए, केंद्र की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए, प्रहलाद पटेल को मौका दिया जाना चाहिए। नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थक ऐसी बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री बनाने की मांग जो है बिल्कुल लगातार मांगे चल रही है। लेकिन इस वक्त एक बड़ा अपडेट बता दें विजेंद्र दर्शकों को, सबसे पहले ये तस्वीरें सीधे पहुंचा रहे हैं हम, ग्रुप फोटो सेशन नव निर्वाचित विधायकों के साथ पर्यवेक्षकों का ये ग्रुप फोटो सेशन की तस्वीर आपके सामने। 3 पर्यवेक्षक और नव निर्वाचित विधायक और पहली पंक्ति पर देखिए प्रहलाद पटेल बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए, 3 पर्यवेक्षक मनोहर लाल खट्टर, आशा लकरा और के लक्ष्मण। इसके अलावा जितने नव निर्वाचित विधायक हैं वो अब एकजुट हो गए हैं। एक फोटो सेशन होना है
और इसके बाद अब नवनिर्वाचित विधायक दलों की बैठक होगी, जिसमें तय होगा कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जो सवाल 3 दिसंबर के शाम से तैर रहा है मध्य प्रदेश में, हर जगह यही सवाल पूछा जा रहा है कि अब मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ये तस्वीर है, देखिए, ये फोटो सेशन कंप्लीट जैसे ही होगा नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक शुरू हो जाएगी। पर्यवेक्षक उस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 3 पर्यवेक्षक आए हैं दिल्ली से और वहां तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश को अगले 5 साल तक कौन संभालेगा, किसकी कमान सौंपेंगे ये विधायक मध्य प्रदेश की। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, ये फोटो सेशन जारी है भोपाल में नवनिर्वाचित विधायकों के साथ। पर्यवेक्षक मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रहलाद पटेल, तमाम वहां पर बड़े दिग्गज नेता मौजूद हैं और नवनिर्वाचित विधायक जो नए चुनकर आए हैं, फ्रेश एमएलएज, ये अब एक ग्रुप फोटो सेशन चल रहा है वहां पर। इसके बाद ठीक पहले कोर ग्रुप की बैठक हो रही थी, उस बैठक में दिग्गज मौजूद थे, पर्यवेक्षक, तीनों पर्यवेक्षक उस बैठक में मौजूद थे कोर ग्रुप के। और अब ये फोटो सेशन और इसके ठीक बाद विधायक दल की बैठक होगी। जो नए विधायक चुनकर आए हैं, ये अब अगला मुख्यमंत्री चुनेंगे। मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। नवीन सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, जिस तरह से तस्वीरें हम आपको लगातार दर्शकों तक भी पहुंचा रहे हैं कि ग्रुप फोटो सेशन भी चल रहा है, कोर ग्रुप की बैठक हो चुकी है और इसके ठीक बाद अब कुछ ही पलों में बैठक होनी है और नाम तय हो जाएगा मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। देखिए, बीजेपी के लिहाज से जो ग्रुप फोटो सेशन चल रहा है वो बड़ा ऐतिहासिक है। 18 साल बाद 2003 के बाद से आज पहली बार 2003 के बाद से पहली बार विधायक दल की इस तरीके से बैठक हो रही है। केंद्रीय पर्यवेक्षक आए हैं और मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करने वाले हैं। इसके पहले 2003 में ऐसा हुआ था। लिहाजा आज की जो जनरेशन है, जो इन 18 सालों में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और जो विधायक चुन के आए हैं, तो उनके लिए ग्रुप सेशन की जो फोटो है वो बड़ी ऐतिहासिक है। और बीजेपी ये फिर से इस्टेब्लिश करना चाहती है कि बीजेपी के भीतर भी लोकतंत्र है और बीजेपी के विधायकों से ही पूछ के, राय मशवरा करके, 1 to 1 राय लेकर ही मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान होता है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में हमने देखा, मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं, इसके बाद राजस्थान में भी हम इसी तरीके से देखेंगे। तो ये बताने की कोशिश हो रही है आलाकमान की तरफ से कि ऐसा नहीं है। हम स्टेट लेवल की इकाइयों को भी सुनते हैं, हम यहाँ के विधायकों को भी तरजीह देते हैं, उनकी राय को भी मानते हैं और जो सबकी एक राय होगी वही मुख्यमंत्री का वही चेहरा होगा। हालांकि ये सिर्फ औपचारिकता है, ये विधायक भी जानते हैं, नाम वहाँ दिल्ली से तय होकर आया है, यहाँ लिफाफा खुलेगा, यहाँ मनोहर लाल खट्टर नाम का ऐलान कर देंगे और सबसे खास बात कि प्रस्तावक भी उसी को बनाएंगे जो खुद सीएम का दावेदार था, तो उसी को प्रस्तावक बनाएंगे, वो नाम का ऐलान करेगा। बाकी सारे विधायक मेज थपथपाकर, ताली बजाकर उस नाम का समर्थन कर देंगे और मध्य प्रदेश का वो मुख्यमंत्री हो जाएगा। तो फिलहाल अब कुछ ही मिनट बच रहे हैं, हमें इंतजार करना होगा और देखना ये होगा कि बीजेपी क्या चाहती है। बीजेपी जो दावा कर रही थी कि बहुत चौंकाने वाला नाम होगा, तो ऐसा कौन सा चौंकाने वाला नाम होगा, क्योंकि 4 से 5 नाम तो हम लगातार अपनी स्क्रीन पर चला रहे हैं। आज से नहीं, जब से काउंटिंग हुई है उसके बाद से ही हम लगातार चला रहे हैं कि ये 5 से 7 बड़े चेहरे हैं, इन्हीं में से मध्य प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री बनेगा। बावजूद इसके बीजेपी की तरफ से दावे हो रहे थे कि बहुत चौंकाने वाला नाम होगा। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि कुछ मिनटों बाद जो नाम का ऐलान होता है वो कितना चौंकाने वाला होता है। हालांकि जैसे मैंने पहले भी कहा अविनाश कि उस सीएम के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं जिसके नाम का ऐलान होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े छत्रप इस लाइन में लगे हैं, इस रेस में हैं। अगर वो बिगड़ते हैं, वो उनकी नाराजगी को सही समय पर ठीक करना उस मुख्यमंत्री के लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण रहेगा। क्योंकि बिल्कुल चुनौतीपूर्ण तो रहने वाला है, जिसे भी कमान मिलेगी चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन कुछ ही पलों का इंतजार, तय हो जाएगा अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। राहुल जी, आपने पूरी चर्चा को सुना, हमारे रिपोर्टर तैनात हैं बीजेपी दफ्तर के बाहर, पल पल का अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरह से आदिवासी चेहरे पर भरोसा किया गया, क्या ओबीसी चेहरे पर इस वक्त दांव खेल सकती है बीजेपी, या फिर बीजेपी का जो चिर परिचित अंदाज है, क्या कोई डार्क हॉर्स भी साबित हो सकता है इस रेस में? अविनाश, देखिए, भले पर्यवेक्षक आए हुए जी, उन्हीं डिसाइड करना है कौन किसके हाथ मुख्यमंत्री की होगी। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं कहना समझता हूँ कि पूरे कैंपेन मोदी जी ने जितनी भी सभाएं ली थी, हर सभा में उन्होंने एक ही बात कही थी और दोहराई थी कि मध्य प्रदेश के मन में, मोदी के मन में मध्य प्रदेश। अब यहाँ पर
बड़ी बात जो सोचने वाली है वो ये है कि क्या इसकी जनता के मन में कौन है, ये इसके बारे में विचार किया गया या सोचा गया, क्योंकि उम्मीद से बढ़कर जो रिजल्ट आया है आप देखेंगे कि उम्मीद से बढ़कर वोट मिले हैं, वोट प्रतिशत बढ़ा और इसका सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो महिलाओं का। तो ऐसी स्थिति में ये एक देखने वाली बात होगी कि जो भी जिसे भी मौका मिलता है या जो भी आता है, जैसे आप बता रहे थे नया चेहरा भी आ सकता है 6 के अलावा, तो कुछ भी हो सकता है। कुछ हमने राजस्थान में देखा, महाराष्ट्र में देखा, तो मोदी जी की ये शैली है कि वो चौंकाते हैं, चौंकाने वाले फैसले लेते हैं। ये भी एक चीज हो सकती है कि चेहरों से अलग हटकर भी कुछ देखने को या सुनने को मिल सकता है। तो सवाल लेकिन बड़ा ये उठता है कि मध्य प्रदेश की जनता ने जो इतना आगे बढ़ चढ़कर वोट दिया है, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना को लेके दिया है या शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पे दिया है, जो भी स्थिति हो। राहुल जी, सवाल तो यही है ना कि ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश करेगी बीजेपी, महिलाओं को साधने की कोशिश करेगी, जिसका दम भी वो लगातार वो भर रही है कि इन लाडली बहनों के सहारे वो सत्ता में इतने बड़े बहुमत के साथ वापसी उन्होंने की है, या फिर उनके सबके निशाने पर 2024 है? बिल्कुल 2024 इस समय टारगेट पे है और 2024 मिशन 2024 को लेकर ही ये सारे ताने बाने बुने जा रहे हैं कि सीएम कौन होगा। लेकिन जहां तक ओबीसी की आपने बात की है तो मैं आपको बता दूं कि जो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद की घोषणा हुई है, तो उसको लेकर लगता है कि ओबीसी चेहरे पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और अगर ऐसी बात होती है तो प्रहलाद पटेल उनकी पहली पसंद होंगे। लेकिन बड़ा एक सवाल मैं अभी फिर वही बात आपसे यहाँ करूंगा कि इतनी बड़ी प्रचंड मतों से जो सरकार बनी है, इसके पीछे के रीजन को भी जानना पड़ेगा। और अगर जानते हैं तो मुख्यमंत्री जी के तौर पे शिवराज सिंह चौहान को इग्नोर करना इतना आसान नहीं होगा। बिल्कुल आसान तो बिल्कुल नहीं होगा शिवराज सिंह चौहान को इग्नोर करना, क्योंकि 163 सीटों के साथ बीजेपी जीत कर आई है। विजेंद्र पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त भोपाल से जुड़े हुए हैं। आसान तो बिल्कुल नहीं होगा विजेंद्र, लेकिन जिस तरह से पिछली बार जब हम बातचीत कर रहे तो ये सामने आया था कि जो तस्वीर इससे पहले हम दिखा रहे थे कि समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं, चाहे वो प्रहलाद पर एक तस्वीर है नहीं जो बीजेपी इसके लिए नहीं जानी जाती। तो इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि थोड़ा ही इंतजार बाकी है और थोड़ी देर में ये साफ हो जाएगा मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और फोटो सेशन फिलहाल जारी है। बेशक फोटो सेशन के बाद नवनिर्वाचित विधायकों के बैठक जो है, विधायक दल की बैठक भी यहाँ पर शुरू हो जाएगी। कुछ ही घंटे का, हम कहें कि तकरीबन 1 घंटे का वक्त है, उसके बाद तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री किसे बनाया जाना है। लेकिन जैसा आप लगातार आप भी जिक्र कर रहे थे, हम भी जिक्र कर रहे थे कि जिस तारीख को मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने इन बड़े चेहरों को उतारा था, सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा था, तब से ये बात तय थी कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री इस बार कोई नया हो सकता है। और ये कौन होगा, उतना कठिन फैसला जो है, इसकी कठिनाई का अंदाजा जो है उस दावेदारी से ही हो गया था। लेकिन साथ ही साथ जब हम इस बीजेपी दफ्तर के भीतर मौजूद थे तो हमने देखा कि एक संदेश देने की कोशिश बीजेपी के द्वारा इस विधायक दल की बैठक में की जा रही है, जिसमें एक बताया जा रहा है कि व्यक्ति बड़ा नहीं है, संगठन बड़ा है। एक बड़ा होर्डिंग जिस कमरे में यहाँ पर 163 बीजेपी के विधायक बैठे हुए हैं, जहाँ बैठेंगे, जहाँ पर ये विधायक दल की बैठक होनी है, वहाँ पर ठीक सामने जहाँ विधायक बैठे हैं, हमने एक बड़ा होर्डिंग दिखाया था जिसमें सन 1980 से लेकर 2023 तक साल दर साल जो चुनाव हुए उसमें कितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुआ उसे प्रदर्शित किया गया है। और बीजेपी ने ये जाहिर करने की कोशिश की है कि उसके लिए कोई व्यक्ति बड़ा नहीं है, उसके लिए बड़ा सिर्फ और सिर्फ संगठन है, और संगठन जिसे चाहेगा उसे मुख्यमंत्री बनाएगा और उसका आदेश का पालन जो है, उसका सम्मान जो है सबको करना होगा। भले वो 4 बार का सांसद हो, भले वो 5 बार का सांसद हो, भले वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो या मौजूदा मुख्यमंत्री हो। तो एक संदेश जो है इस विधायक दल की बैठक में एक बार फिर दिया जाना है। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि पीएम मोदी के चेहरे पर ही ये चुनाव लड़ा है, यानी पार्टी ये कहती है कि कोई चेहरा की बजाय संगठन सबसे बड़ा है, लेकिन एक चेहरा ज़रूर है, वो पीएम मोदी है। तो उसके मद्देनज़र जो है इस विधायक दल की बैठक में नए विधायकों को ये संदेश भी बीजेपी के तमाम जो नेता है, खास तौर पर पर्यवेक्षक जो है, वो यहाँ पर देने जा रहे हैं। लेकिन इस बीच जितना कम समय बचा हुआ है
उतनी जिज्ञासा की जो उत्कंठा है, हम कहें कि वो तेज होती जा रही है। बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं, हमने देखा कि पार्टी कार्यालय के सामने जो है वो एकजुट है, और कोई कहता है कि प्रहलाद पटेल को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, तो कोई कहता है कि शिवराज जी को बनाया जाना चाहिए। आप क्या कहते हैं? देखिए, काफ़ी इस बार मध्य प्रदेश का चेहरा लगभग बदलाव के रूप में देखना चाहना चाहेंगे। जो प्रहलाद पटेल को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे, उन्हें काफ़ी लंबे समय कार्यकाल से अनुभव है और लगभग वो मध्य प्रदेश को एक अच्छे विकास करके दिखाएंगे। ये बताइए कि यदि प्रहलाद पटेल को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो आप लोगों पर क्या बीतेगी? नहीं, हम पे कुछ नहीं बीतेगी। हम भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी विकास करती है और विकास के साथ हम रहेंगे। तो यहाँ पर ये जो माहौल आप लोग बना रहे हैं, इसका क्या फायदा होगा? भीतर तो आपकी आवाज जाएगी, उस वक्त आपको ऐसा लगता है कि निर्णय तो ले लिया गया होगा ना, या अभी ले लिया जाएगा? नहीं, केंद्र के नेतृत्व में निर्णय लिया जाएगा और बाकी जो यहाँ से अपने अपने कैंडिडेटों की आवाज उठा रहे हैं, विजेंद्र, केंद्र